देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप जो फॉर्म भरते हैं तो आप पूरा क्लियर नहीं करते हैं, डिटेल में अच्छा से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो देखिए आज का इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। ये सारा जो है आपका फॉर्म, जितना भी फॉर्म है हमारे हाथ में आ चुका है। आज हम आपको पेन से भर के एक एक फॉर्म को, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास देखिए सारा फॉर्म है। सभी फॉर्म को हम प्रिंट आउट कर लिए हैं और आज आपको अपने हाथ से लिख के पेन से हम आपको बताएंगे कि आखिर राजस्व अभियान में आपको जितना भी फॉर्म है सभी को, आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हर एक फॉर्म का एक ही वीडियो होगा। कोई भी अगर हम फॉर्म भरेंगे तो एक फॉर्म के लिए एक वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आपको 10 से 15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कैसे भरना है इस फॉर्म को, तो आज का इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देंगे, अच्छे से जानकारी देंगे, डिटेल में देंगे। अगर आपका सजिया जमीन है या दादा परदादा का है, पुराना है या पिताजी के नाम से है, अपने नाम पे ट्रांसफर कराना है, जमाबंदी सुधार फॉर्म भरना है या छूटी हुई जमाबंदी का फॉर्म भरना है, जितना भी फॉर्म भरना है सारा जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देंगे। और आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बंटवारा नामांतरण फॉर्म आप कैसे भरेंगे। जैसे हमारे पास ये फॉर्म है, ये 4-5 पेज का है। बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र। तो आज हम आपको ये फॉर्म भरेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा फॉर्म मिलेगा, तीसरे वीडियो में आपको सारा वीडियो में हम भर के आपको बता देंगे कि आखिर कैसे भरना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं हम अभी फॉर्म कैसे भरना है। आपको डिजिटल तरीके से पहले दिखाते थे, लेकिन आज मैं आपको हाथ से लिख के बताऊंगा कि आखिर कैसे भरना है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए फाइनली अभी हमारा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। हम आपको फॉर्म भर के बताएंगे कि आखिर बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा, यहाँ देखिए लिखा है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि आप भर के दिखाइए, समझ में नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि आखिर कैसे भरना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक स्टेप अगर भर के बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कम से कम 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि आखिर ये फॉर्म कैसे भरना है। देखिए जैसे कि आपको पता है, ये देख सकते हैं आप फॉर्म, यहाँ पे देखिएगा राजस्व अभियान में यही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार राजस्व महाअभियान जमीन के कागज में करे सुधार राजस्व विभाग पहुंचेगा आपके द्वार। इसमें क्या कुछ होगा, अभियान का उद्देश्य देखिए, ये 16 अगस्त से चालू हो गया है। धरना प्रदर्शन पे गए हैं कर्मचारी लोग, लेकिन फिर भी उसको चालू किया गया है। देखिए इसमें बताया जा रहा है 16 अगस्त 2025 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य बिहार सरकार के, ये सब हम पहले बता दिए हैं, पढ़ के नहीं बताएंगे। इन समस्याओं का समाधान कराएं। क्या क्या है उसमें, डिजिटलाइज करने के लिए अपने खाता, खेसरा, रकबा और लगान अशुद्धियों को ठीक कराना है। उत्तराधिकारी नामांतरण, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी करवाएं। बंटवारा नामांतरण, संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्ट्रार या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं। अब यहाँ से अगर आपका जमाबंदी कायम नहीं है, दादा परदादा का जमीन है, तो आप ये सब करवा सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ होगा। तो ये देखिए आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी अंचल। तो अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के बताएंगे। देखिए नहीं तो आप, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम 2 पेपर रखे हैं, इसमें लिख के बताएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अंचल का नाम भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा अंचल यहाँ पे है, हम भर देते हैं। यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ होगा यहाँ पे, क्योंकि जब कैमरा लगा रहता है तो दिक्कत होता है लिखने के लिए। देखिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा अंचल क्या है, वो हम आपको लिख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अंचल लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखा है महाशय मैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आप मान लीजिए आपके मान लीजिए दादाजी के नाम से जमीन था। ठीक है, इसके बाद आपके दादाजी को हो गया 2 पुत्र। ठीक है, यहाँ पे राम, यहाँ पे मोहन। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से क्या हो गया, 2 पुत्र हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया है ये, अभी तक वंशा बन के वंश यहाँ तक आ गया। यहाँ पे हो गया
यहाँ पे मान लीजिए कोई सी है, यहाँ पे कोई डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इसके नाम से जमीन था, अभी ये व्यक्ति सब जिंदा है, क्या है, ये व्यक्ति लोग जिंदा है। या हो सकता है दादा के नाम से जमीन था, यहाँ से आया, यहाँ से उसको दो पुत्र हो गया, ए और बी, ये दो पुत्र हो गया। तो ये दोनों चाहता है कि हम अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं या अलग अलग अपने नाम पे जमीन को करवा लें। तो उसी लिए बता रहा हूँ कि ये जो है, जो व्यक्ति जिंदा है वहाँ उसी के नाम से अभी खाता खुलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या होगा, तो जिसके नाम से आप करवाना चाहते हैं उसका नाम, यानी कि जमीन आपका दादा परदादा का या आपके पिताजी का नाम से है, जिसके नाम से करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे भरना है। अब मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो उसका भी हम बताएंगे प्रक्रिया कि उसको आखिर कैसे भरना है, वो भी हम आपको बताएंगे, उसका भी डिटेल लगता है। तो देखिए ये पहले आप समझिए कि ये बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये फॉर्म आपको भरना है। इसमें अगर आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेड्यूल चालू हो जाता है। यहाँ पे देखिए शेड्यूल 1 में क्या है, हिस्सेदार का नाम, किसके नाम से करना है, कौन कौन इस जमीन का हकदार है, तो सबके नाम से होता है। देखिए यहाँ पे एक और है, हम आपको बताएंगे, यहाँ पे जितना भी भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, सबके लिए फॉर्म है। देखिए इसमें शेड्यूल 2 में आपका दूसरा भाई का नाम होगा, शेड्यूल 3 में तीसरे भाई का नाम होगा। तो इस प्रकार से आप जो है सो कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो तो बड़ा होगा इसीलिए हम आपको डिजिटल बताते हैं। बहुत सारे लोग का कहना है कि आप थोड़ा सा अच्छा से बताइए, तो समझ में आ गया होगा। जिसके नाम से जमीन करवाना है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो आइए, जिसके नाम से जमीन है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख दिए यहाँ पे राम कुमार यादव, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है इसके पिताजी का या माताजी का नाम लिखना है। अब समझिए, इसके बाद निवास ग्राम, तो हम लिख देते हैं हमारा घर है सरौती, लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए डाकघर, ठीक है, तो ये डाकघर पूछ रहा है, तो आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो लिख दीजिए। हमारा पोस्ट जो है हम वहाँ पे लिख देते हैं, आपको अपना पोस्ट यहाँ पे लिखना है। तो डाकघर हमारा जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थाना क्या है हमारा हम लिख देते हैं, आप लोग अपना लिखिएगा, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी भर देते हैं, यहाँ भी थाना पूछ रहा है और यहाँ जिला पूछ रहा है, ठीक है, तो भर देना है। इसके बाद पिन नंबर पूछ रहा है, भर दीजिए। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, भर देना है ऐसे करके। यही बेसिक चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका अंचल लिखना है और जिस व्यक्ति के नाम से आप अपना जमीन करवाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, और जो व्यक्ति ये होगा उसके पिताजी का नाम, या माता है तो माताजी का नाम यहाँ लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा, ठीक है, हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। तो अब जो है सो हित अर्जित करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा जमीन है, तो पूरा जमीन का यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार क्या है, आपका खरीदे हैं कि दान वाला है, लिख दीजिए। हमारा करे, हम खरीद दिए। दस्तावेज का संख्या क्या है, वो दस्तावेज में लिखल रहेगा, तो हमारा 8 है, हम लिख देते हैं। दस्तावेज का दिनांक है हमारा जो है सो 05/01/1995 में हमारा जमीन लिखाया था, ठीक है। दस्तावेज का मूल आपका पेपर में रखिएगा, आपका जो है सो पेपर रहेगा उसमें लिखा रहेगा मूल, तो यहाँ पे मूल लिख देना है, जो भी रहेगा मूल आपका यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद समझिए, यहाँ निर्गमन करने वाला कोर्ट का नाम, कौन सा कोर्ट में लिखाए हैं जमीन, तो ये लिख देना है। हम आपको अपना कोर्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कहाँ पे लिखा है, जिला का नाम कहाँ है आपका, वो कौन सा जिला में लिखाए थे जमीन वो लिखना है, पता जो भी है हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको भरना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए अच्छा से थोड़ा, यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी का विवरण का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है पूर्वज संयुक्त, यानी कि आपके दादा परदादा के नाम से अगर जमीन है तो क्या कैसे करना है, देखिए तो वही है। अब आपको यहाँ पे विक्रेता का नाम, यानी कि आप अपने दादा परदादा के नाम से अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो वही बात। तो यहाँ देखिए हम आपको बताए थे ग्राफ बना कर, यहाँ देखिए यहाँ हम आपको बताए थे
कि ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको ये 2 पुत्र हुआ, इसके बाद 2 हुआ, लेकिन ये अपने नाम से करा रहा है। तो अब इस व्यक्ति का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विक्रेता का नाम, तो उसका नाम क्या था वो नाम आपको भरना है, दादा का नाम जो है। तो यहाँ पे हम भर देते हैं सोहन यादव। आपको अच्छे से भरना है, यहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है तो भरने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए स्टैंड में, यहाँ देखिए, यहाँ पिता, तो उसका पिता का नाम डाल देना है रामलाल। यहाँ पे जो है डिटेल हम भर रहे हैं, आपको भरना है। इस व्यक्ति का पिता जो होगा उसका नाम यहाँ भरना है, अगर माता होगा तो माता डालना है, जो भी होगा उसका वो डालना है। संपत्ति संबंध क्या है यहाँ पे, तो पिता का है तो पिता लिख के यहाँ पे भी पिता लिख दीजिए। जाति क्या है आपका, जो भी जाति होगा लिख दीजिएगा। लिंग क्या है, पुरुष है महिला है लिख देना है। मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद पता, इसके बाद यहाँ पे पता जो अभी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये हो गया पहला स्टेप, यानी कि ऊपर में आप भरे कि बंटवारा उत्तराधिकार, बंटवारा आपका जमीन का डिटेल डाल दिए, कौन सा कहाँ लिखा है, किसके नाम से जमीन था, तो इस व्यक्ति के नाम से जमीन है। अब नेक्स्ट फॉर्म में कैसे भरना है वो समझिए। देखिए, अब हम नेक्स्ट फॉर्म आपको लगाते हैं यहाँ और बताते हैं कि आखिर उसको कैसे भरना है। देखिए, तो नेक्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं हमारा लग गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ लिख रहा है कि दाखिल खारिज हेतु प्रसंगत भूमि का अवस्थिति। अवस्थिति क्या है, देखिए, तो अब जो है सो जिला का नाम, कौन सा जिला में आपका जमीन है वो भर दीजिए। तो हम अपने जिला का हम यहाँ पे भर देते हैं, जहाँ हमारा जमीन है भर दिए हम, ठीक है। यहाँ पे अंचल का नाम भर देना है, हमारा जहाँ अंचल है हम भर देते हैं, आपको अपना भरना है। इसके बाद हल्का पंचायत पूछ रहा है, हल्का पंचायत को ही बोला जाता है, तो हम यहाँ पे भर देते हैं हमारा जो पंचायत है हम यहाँ पे भर देते हैं। राजस्व ग्राम, तो गांव का नाम आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप पूछ रहा है तो गांव का नाम भर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो है भर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है राजस्व थाना संख्या, जो भी आपका थाना संख्या है उसको लिख देना है। ये समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण। अब यहाँ से क्या होगा, अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, आप जितने भाई हैं, अब यहाँ से शेड्यूल है सभी का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम अपना फॉर्म हम अकेले भरें, तो आप अपना डिटेल डाल के छोड़ दीजिए, आपका भाई फिर दूसरा फॉर्म ले लेगा। ऐसा फॉर्म बहुत सारा रहेगा, आपका भाई दूसरा फॉर्म लेके वहां से शुरू से फिर वो भी भरेगा, तीसरा भाई भी अपना स्टार्टिंग से फिर से भरेगा। अगर नहीं चाहते हैं कि एक एक फॉर्म में सब भाई हम बंटवारा इसी में भर के जमा कर दें, तो एक एक फॉर्म में भर के जमा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का सवाल आता है कि सर भाई भैयारी में बनावट ही नहीं है, हमारा पाटीदार सुनबे नहीं करता है, अपना जमीन आधा बेच दिया है। तो अब ये भी बात समझिए, अगर आपका पाटीदार आपके अपने हिस्सा का जमीन बेच दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अपने हिस्से में जितना जमीन है उतना आपको लिख के इसको जमा करना है आपका राजस्व अभियान में, ठीक है। देखिए इसके साथ अब क्या होगा, तो यहाँ शेड्यूल 1 में आपका जो है सो आप अपने पिताजी का नाम या जिसके नाम से जमीन करवा रहे हैं उसी का नाम यहाँ देना है। तो हिस्सेदार का नाम, तो हिस्सेदार का नाम हम आपको फॉर्म 1 में यहाँ पे भरे हुए थे, देखिए राम कुमार यादव के नाम से है, तो यहाँ पे हम भर देंगे कुमार यादव, ठीक है। और पिता का नाम देख लीजिए, यही वाला डिटेल भरना है आपको, ठीक है, ये भर दिए। इसके बाद संबंध पिता है तो पिता यहाँ पे भी क्या करना है, पिता लिख देना है। जाति क्या है वो लिख देना है, पुरुष। मोबाइल नंबर लिख देना है। आधार नंबर क्या है, आधार नंबर आपको अपना यहाँ पे लिख देना है। हम आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे नहीं शो करेंगे, और आपको पता यहाँ पे लिख देना है, क्या है पता, ठीक है। ये समझ गए, आ गया होगा। अब देखिए ये तो फॉर्म आप भर लिए, अब क्या है इसी में एक और दिया हुआ है, यहाँ देखिए नीचे। अब सब फॉर्म ऐसे रहेगा, देखिए अब दूसरा भाई का भी भरेंगे तो उसी प्रकार से शेड्यूल 2 और यहाँ पे उसका डिटेल भरना पड़ेगा जमीन का। तो देखिए यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट, दूगो का बता देते हैं, उसी आधार पे आप 3 गो 4 गो 5 गो भाई जितना है सब भर सकते हैं। यहाँ लिख रहा है कि शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, ठीक है। तो शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण मतलब आपको हम मतलब स्पष्ट कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग। आपका अगर जमाबंदी है, जमाबंदी का पृष्ठ संख्या ये सब कुछ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भर देना है। तो हमारा यहाँ पे हमारा भर देते हैं 1650 है। खाता संख्या हमारा 09 है, प्लॉट संख्या हमारा 12 है। अब कुल रकबा हमको एकड़ में पूछ रहा है, ठीक है, डेसिमल में पूछ रहा है। तो आपका कितना एकड़ कितना डेसिमल है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। समझ गए आप? यहाँ पे हम ऐसे अंदाज में तो नहीं लिख लेंगे, हमारा 1 कट्ठा है, 10 डेसिमल है। तो यहाँ पे आपको टोटल लिखना है, एकड़ में कितना है और डिसमिल में कितना है वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपको डिसमिल में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम वीडियो उस पर बना देंगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर वाला बात समझिए। यहाँ पे ये चौहद्दी में देखिए, चौहद्दी यहाँ पे हो गया। तो अगर आप मान लीजिए सिंगल भाई में है और अपने पूर्वज का नाम का जमीन अपने नाम पे करवा रहे हैं तो यहाँ तक अभी तक ठीक आ रहा है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। मान लीजिए आपका 3 भाई हैं, 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, आप जमीन को अभी बंटवारा कर रहे हैं तो इसमें चौहद्दी भी आपको चेंज करके देना पड़ेगा। आखिर कौन भाई कौन सा साइड में जोत रहा है, जोतेगा, वो चौहद्दी यहाँ पे लिख के देना होगा कि आपका हिस्सा का जमीन किधर से है। तो ये चौहद्दी में उस प्रकार से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम चौहद्दी है, ये हम मान लीजिए चौहद्दी यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। मान लीजिए अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पेपर लेंगे, यहाँ आपको बताएंगे कैसे होगा। देखिए देखिए मान लीजिए पहले कोई एक प्लॉट था ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अगर आप 2 भाई हैं तो यहाँ पे प्लॉट बंट गया। अगर ये हम प्लॉट नहीं बांटे हैं, ये प्लॉट अभी एक ही प्लॉट है, तो इसमें क्या होगा, उत्तर होगा, इधर इधर दक्षिण होगा, इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। तो अभी क्या था, ये आपके उत्तर दक्षिण पूर्व में क्या था, ये आपका जो चौहद्दी था, कोई न कोई व्यक्ति इधर जमीन जोत रहा होगा, उसका चौहद्दी आप डालते थे। लेकिन जब आप 2 भाई हैं तो जमीन बीच से बांट लिए। तो बांट लिए तो क्या होगा, उत्तर में मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है तो ए रहेगा, बी है इधर तो बी रहेगा, सी इधर है तो सी रहेगा। लेकिन ये जो आपका जो है सो दक्षिण में अब आपका क्या होगा, पटीदारे का नाम आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पटीदार हो गया। अब ई भी मान लीजिए, इधर मान लीजिए कोई डी था, ई था और ई एफ था। अब मान लीजिए इधर का तो इसका ठीक है, लेकिन अब होगा क्या, देखिए ये थोड़ा सा एग्जांपल आपको हम गलत कर दिए, फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए बंटवारा हो गया। तो यहाँ मान लीजिए पहले से कोई ए बी सी और डी था, ठीक है। ये पूरा प्लॉट में पहले से ए बी सी डी करके ऐसे कोई व्यक्ति है जिसका चौहद्दी आप डालते थे। लेकिन अब बंटवारा हो गया तो इधर तो ए रहेगा ही, इधर बी रहेगा, इधर सी रहेगा। लेकिन अब जो है ये तो डी था, पहले आप डी लिखते थे, लेकिन ये बंटवारा हो गया तो अब यहाँ पे आपके पटीदार का ही नाम लिखना है। समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यही जमीन 3 भाई में बटा गया, इसका पहले चौहद्दी ए बी सी और डी था, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही प्लॉट था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये 3 भाग में बांट दिए। तो इसका चौहद्दी कैसे लिखाएगा, ए बी सी, और आपका जो अभी जो भी भाई ये जमीन जोतेगा, ये जमीन जो भी भाई जोतेगा उसका नाम लिखना होगा यहाँ, ठीक है। अब इसके लिए हम बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए दो तरफ से क्या होगा, अब चौहद्दी चेंज हो गया। पहले से ए और सी रहेगा, ऊपर में पहले बी रहता था, लेकिन अब आपका ये पटीदार रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब जब ये जमीन लेगा, 1 नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर। अब तीसरा नंबर का जो जमीन लेगा उसका चौहद्दी क्या होगा, देखिए 1 नंबर और 3 नंबर का चौहद्दी जो है सो एक गो चेंज होगा, लेकिन बीच वाला का 2 गो चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए ये ए है, ये डी है, ये सी है, तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब ये जो लिखेगा अपने पटीदार का ही चौहद्दी लिखेगा, नाम लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका पटीदार इधर है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 3 का चेंज होगा, बाकी ये बीच वाला का क्या होगा, 2 गो चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों पटीदारे रहेगा, दोनों तरफ से 2 आदमी रहेगा। लेकिन ये एक वाला और 3 वाला में क्या रहेगा, पहले से 3 आदमी और उसका एगो पटीदार बढ़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको चौहद्दी भी चेंज करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वीडियो बढ़ रहा है लंबा। अब देखिए समझ में आ गया होगा ये। अब हम बात करेंगे दूसरा भाई के लिए, समझ गए। अब देखिए दूसरा भाई अगर आप
उसी में हमको लग रहा है, आप करवाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसी में हम करवा लें, तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या होगा, उस हिस्सेदार का नाम अब यहाँ पे जो है सो हम डाल देते हैं। नाम है उसका राजकुमार, तो हम डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, पिता का नाम तो सेम रहेगा, तो हम डाल देते हैं। ठीक है, संबंध पिता, जाति पुरुष, मोबाइल नंबर सेम रहेगा, आधार नंबर और पता भर देना है। ठीक है, अब शेड्यूल 2 में क्या करना है, आपका वो एक ही जमाबंदी है, अब तो आपको बंटवारे कराना है क्योंकि पूर्वज के नाम से है, तो आपको वो जमाबंदी नंबर लिखना है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, एकड़, डेसिमल में कितना है, एकड़ में कितना है, चौहद्दी यहाँ पे क्या करना है, डालना है। लेकिन चौहद्दी कैसे डालना है, जब दो भाई हो जाएंगे तो एक तरफ में क्या रहेगा, आपका पटीदार का ही नाम देना होगा, तब जाके क्या होगा, आपका ओरिजिनल बंटवारा होगा, ओरिजिनल काम होगा। इसी प्रकार से आप 3 भाई हैं तो यहाँ पे तीसरा भाई का नाम लिखना है, यहाँ पे उसका वही जमाबंदी संख्या, प्लॉट संख्या वही रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक बात और समझ लीजिए, यहाँ जो कुल रकबा है एकड़ डेसिमल में है, तो आपके हिस्सा में कितना पड़ रहा है उतना यहाँ लिखना है, एकड़ में भी और डेसिमल में भी। और चौहद्दी आपको चेंज करके लिखना है। यहाँ पे 3 भाई हैं तो यहाँ देखिए 3 भाई का हम प्लॉट बना दिए थे, कैसे करना है वो 3 भाई के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अगर 3 भाई के बाद अगर आप 4 भाई हो गए हैं तो अब देखिए क्या करना है। देखिए 4 भाई हो गए हैं तो आपको फिर से देखिए, अब 4 भाई हैं, ये शेड्यूल में फिर ऐसे रहेगा, यहाँ पे उसका जमाबंदी, खाता, खेसरा, ये चौहद्दी पूरा भरना है। और 4 भाई जब हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई प्लॉट है, ये कोई प्लॉट है मान लीजिए, तो इसको 4 भाग में बांट दीजिए अब। ठीक है, अब ये 4 भाग में बढ़ जाएगा, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, पहले से ए बी सी डी था, तो अब 1 नंबर वाला के क्या होगा, ये ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, इधर से इसका पटीदार होगा। लेकिन ये 2 वाला को क्या होगा, अब दोनों तरफ पटीदार होगा, अब पहले से ए और सी रहेगा। इसके लिए भी पहले से ये रहेगा, बानी दोनों तरफ पटीदार है, इसके लिए क्या होगा, डी सी ए और इधर एक साइड से पटीदार होगा। तो इस प्रकार से आपको चौहद्दी भरना है। यहाँ पे देखिए चौहद्दी भरना है, और यहाँ पे एकड़ में कितना है, डेसिमल में आपके हिस्से में कितना है उतना भरना है, और ये पूरा डिटेल भर देना है। जब इतना आप भर लेंगे तो लगभग आप फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे। देखिए तो अब क्या है, कहता है कि मैं इस इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करने जा रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सत्ववाद में से मुक्त है, स्वत्ववाद से मुक्त है तथा कोई रास्ता का विवाद नहीं है। इसके बाद कहता है, मैं अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम से सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। इसके बाद बता रहा है कि यहाँ पे देखिए इसी में शपथ पत्र भी संलग्न कर दिया है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा है। अब आप समझिए कि आखिर इसमें क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट अनुलग्न। अभी देखिए इसमें कौन कौन सा आपको पत्र देना है, प्रपत्र देना है। देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और पंजीकृत विलेख के माध्यम से। और देखिए शपथ पत्र में आपको कौन सा शपथ पत्र देना होता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए शपथ पत्र के लिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका शपथ पत्र, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्वाभिमानित शपथ पत्र, देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा। यहाँ नाम, पिता का नाम, मौजा, थाना, हल्का, अंचल, जिला, ये सब पूरा भर देना है। मोबाइल नंबर शपथकर्ता का यहाँ डाल के साइन करके क्या करना होगा, आपको कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप देख रहे थे, ये जो आप देख रहे थे इसमें हम थोड़ा सा इसको लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पे अब क्या है, सब कुछ तो कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकरण विलेख, ये सब करके लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, हस्ताक्षर करते थे हस्ताक्षर, अंगूठा निशान लगा देना अंगूठा निशान, और दिनांक डाल देना है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट पढ़िए क्या लिख रहा है, नोट, उपयुक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरें, शेष को
काट दें। अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्न के रूप में विवरण को दर्ज करें। अगर लग रहा है आपको इसमें कुछ छूट रहा है तो आप उसको अलग से एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फाइनली मैं समझा पाया हूं कि आपको ये फॉर्म जो है सो कैसे भरना है। यहाँ देखिए यही फॉर्म था, हम भर के आपको दिखाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी वीडियो अंत तक अगर आप देखे हैं तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।